अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आज़म और आप मुझे देख रहे हैं RY के इंफॉर्मेशन पे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में और मेरे साथ जो है वो कैसर गफूर साहब जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के, वो मौजूद हैं। और यहाँ पर आज हमारी आमद का मकसद अपने नाजरीन को एक ऐसी खूबसूरत चीज़ से आशना करवाना है कि जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। मेरे साथ एक ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और उन्होंने अपने हाथ से एक मोजज़ा सरअंजाम दिया है और वो मोजज़ा है कुरान पाक को बमा तर्जुमा लिखना। तो मैं अपनी जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी आपको इंशाल्लाह ताला तमाम तर जो खूबसूरत कलाम पाक लिखा गया वो भी दिखाऊँगा। लेकिन मैं सबसे पहले जो है वो हमारे जो प्रेस क्लब के सदर हैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, जिन्होंने ये खूबसूरत एग्ज़िबिशन यहाँ पर रखवाई। तो मैं चलता हूँ कैसर गफूर साहब की जानिब। जी कैसर भाई, थोड़ा-सा बताइएगा कि इस सारी एग्ज़िबिशन का क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीमिया ख़ान ने दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक जो कि 41 फुट इसकी लंबाई है और 8 फुट इसकी चौड़ाई है, उसको नुमाइश के लिए हमने ज़ियारत के लिए प्रेस क्लब के लॉन में सजाया है। इसके लिए पीर इम्तियाज़ साहब ने हमसे रब्ता किया था कि हम रहीमिया ख़ान में आना चाहते हैं और इस कुरान पाक की जो है रहीमिया ख़ान शहर में हम नुमाइश करना चाहते हैं। सॉरी, नुमाइश का लफ्ज़ बोला, ज़ियारत करवाना चाहते हैं। तो हमने इनको वेलकम कहा है। तो कल से ये लगा हुआ है, 2 दिन के लिए ये प्रेस क्लब में है। शहरियों की कसीर तादाद जो है वो इस ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रही है। तो अभी आपको पीर इम्तियाज़ साहब जो है इसके मुतल्लिक़ बताएँगे भी, और हम अपने शहरियाने रहीमिया ख़ान से, अहलियाने रहीमिया ख़ान से अपील करते हैं कि जिन्होंने अभी तक इस कुरान पाक को नहीं देखा, वो आएँ, अपने बच्चों को भी साथ लेके आएँ और माह मुक़द्दस के इस प्यारे माह में इसकी ज़ियारत भी करें और अपने बच्चों को इसके फ़वाइद भी बताएँ। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि इस वक़्त जो है वो हमारे साथ पीर इम्तियाज़ साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हाथ से जो है वो इस कुरान पाक को तहरीर किया और आप हमारी स्क्रीन के ऊपर ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो अब जो है वो बाकी जो डिटेल्स हैं, वो पीर साहब जो हैं वो हमारे नाज़रीन को अपनी ज़ुबानी खुद बताएँगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेसिडेंट प्रेस क्लब का कि ये भले और शरीफ आदमी हैं और इन्होंने ये आनन फानन ये सारा इसका बंदोबस्त किया है। ये बड़ी मेहनत का काम था। इतने 41 फुट लंबाई इसकी है कुरान पाक की, 8.5 फुट चौड़ाई है और इतने कुरान पाक को डिस्प्ले करने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार करना पड़ता है, उसके ऊपर खोला जाता है। तो इसका अरेंज किया, ऊपर शामियाना वगैरह, तो दिन रात इनकी एफर्ट्स हैं और ये लगे हुए हैं। तो मैं इनका पहले तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की जनाब का कि इन पे रहम फरमाया कमल्ला ने। अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की तरफ। तो ये जो कलमी नुस्खा है, यहाँ से ये देखिए, ये लिखाई है ब्लू कलर की, यहाँ से पारा शुरू हो रहा है और जहाँ से सॉरी, यहाँ पे सूरज शुरू हो रही है और जहाँ से पारा शुरू होता है, तो अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये सब्ज़ कलर की लिखाई है, यहाँ से पारा मुबारक शुरू हो रहा है। इसी तरह इसका जो आयात मुबारक है वो ब्लैक कलर में है, इसका जो तर्जमा है वो रेड कलर में है और रमूज़ व काव जो हैं इसके ग्रीन कलर में है। इसी तरह इसमें इसके मुतअद्दिद सफ़हात हैं, 31 सफ़हात हैं। ये इसको, इसकी 2 जिल्दें हैं। ये देखें, इसके सफ़हात मुबारक हैं कुरान पाक के और ये सारा हैंडमेड है और ये 425 दिन के टाइम पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मरतब किया है। और 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम आपनात के कुरान है। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा आयतें मुबारक आपकी शान में है। उनकी यौम विलादत पे शुरू किया और एक रमज़ान दरमियान में आया और दूसरे रमज़ान की 27वीं तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह इसने हम इसको वाइंड अप करके पाकिस्तानियों की तरफ से इसको जो है आप सल्लम के हज़ूर पेश किया, या रसूल अल्लाह आप रहमतुल आलमीन है। तो ये पाकिस्तानियों की तरफ से कबूल फरमाया, बसीयत कौम जो है हमें एक तरक्की याफ्ता कौम में कन्वर्ट फरमाए। जी। अच्छा पीर इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि आपको ये आपने बताया कि 425 दिन का जो है वो टाइम दरकार आपको हुआ, ये सारा कुरान पाक हाथ से लिखने में। इसके लिए आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये जो कपड़ा है, ये शीट है, कपड़ा है, किस किस्म की जो है वो आपको मुश्किलात इसमें दरपेश आईं? इसमें ये है कि इसकी पहले तो अप्रूवल होती है। इसके लिखने के लिए इजाज़तनामा लेना पड़ता है हुकूमत पंजाब से
और इतना बड़ा जब आर्मी नुस्खा लिखना हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल दरकार होती है, लाइसेंस इसका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पहले भी कुरान शरीफ लिखा था, गफूर साहब जानते हैं, वो 1.25 किलोमीटर लंबा है। इसमें बगैर तर्जुमे के सबसे बड़ा कुरान पाक मैंने लिखा था। तो वो इकबाल स्टेडियम में उसकी एग्जीबिशन हुई, तो वहाँ पे मुझे कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा कि आप हमें तर्जुमे के साथ लिख के दें, हमारी तरफ से अप्रूवल है। तो फिर वो पीछे थे, इंतज़ामिया फैसलाबाद के मेरे साथ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको 425 दिन में उसको मुकम्मल किया। फिर इसके अखराजात थे, इसको लिखने के, उसका टाइम था, काफ़ी इसके लगेगा। तो फिर वो जो दोस्त अहबाब ने हेल्प की, जिसने एक कलम दिया, वो भी ऐड कर लिया। और इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसको शब-व-रोज़ कभी 4 घंटे लिखते थे, कभी 1 घंटा लिखते थे, कभी सारी रात लिखते थे, कभी दिन लग जाता था। जितनी-जितनी तौफ़ीक़ अल्लाह मुयस्सर अल्हम्दुलिल्लाह इसको लिखते गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये यहाँ पर ये पहुँच चुका है। ये मुख्तलिफ़ जगह पे एग्ज़िबिशन इसकी हुई है। सादकाबाद प्रेस क्लब में भी हुई है। इसको इसी तरीक़ेकार से इसको फैसलाबाद प्रेस क्लब में हुई है और जंग प्रेस क्लब में हुई है। मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों ने मुख्तलिफ़ टाइमिंग में अपने-अपने शहर में इसकी लॉन्चिंग की है। सहाफ़ियों ने बड़ा काम किया मेरे साथ और मेरे साथ फ्लेक्सेस भी लगाई हैं इसकी, जब इसकी ओपनिंग होती थी। सहाफ़ी इसके पेन भी प्रोवाइड करते रहे हैं और मुझे जो भी चीज़ ज़रूरत होती थी, एक फ़ोन कॉल के ऊपर वो आ जाती थी। और इस तरह ये मुख्तलिफ़ इसकी एग्ज़िबिशन हुई हैं। ये साहिवाल के जो डीसी साहब हैं, उन्होंने इसकी एग्ज़िबिशन की थी साहिवाल लेवल के ऊपर। ये चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ ने नूर खान बेस पे इसको ओपन किया था। उनका सुरैया वकील का से उनकी मिसेज़ आके उन्होंने इस कुरान पाक की ज़ियारत की थी। इसी तरह ये बगैर तर्जुमे के दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ये भी मैंने लिखा हुआ है। 51 फुट लंबा है, 8.5 फुट चौड़ा है, 10 सफ़हात हैं इसके। और ये इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नेज़े में तिलावत फरमाई थी बगैर धड़ के। तो उनको खराज अक़ीदत पेश करना पाकिस्तानियों की तरफ से बनता था, तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। ये 1.25 किलोमीटर जो लंबा है, 3411 फुट लंबा मैंने कुरान पाक लिखा था, जिसकी भी बात हो रही थी। इसको फिर गवर्नर साहब ने लाहौर में इसकी ज़ियारत का एहतमाम करवाया था। तो ये पहली एग्ज़िबिशन है, जो कि हुई थी 1.25 किलोमीटर लंबे की भी और बगैर तर्जुमे के भी। ये डीसी साहब ने इसकी ओपनिंग की थी। तो ये मुझे कमिश्नर साहब ने कहा था कि आप हमें ये वाला नुस्खा जो है ये मुरतब करके दें, ताकि पाकिस्तान जो है ना, एक एटमी इस्लामी क़ुव्वत है, लेकिन कुरान लिखने के मामले में हमारा कोई भी किसी किस्म का भी क्लेम नहीं था दुनिया इस्लामी लेवल के ऊपर। तो अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम हो गए हैं। अगर हम एटमी ताकत भी हैं, तो हम कुरान में भी सबसे आगे हैं इंशाअल्लाह। ये है 1.25 किलोमीटर लंबा कुरान। ऐसे बड़ी-बड़ी चरखी भी आता है। ये 5 फुट की चरखी है बड़ी, और इस 27 इंच चौड़ाई में है। इस चरखी को लिपटता है, ऐसे ही खुलता है। इसको 1 किलोमीटर से इसको 10 फुट से लेकर 1.25 किलोमीटर तक खोला जा सकता है। ये दूसरे नंबर पर ये मिस्री है, तीसरे नंबर पे ये चाइनीज़ है। इस तरह से लिखा गया है। ये पहली इसकी जो है फर्स्ट इसकी जो ज़ियारत है, लॉन्चिंग इसको की गई थी इकबाल स्टेडियम के अंदर। डिवीज़नल कमिश्नर साकिब इमरान साहब ने इसको लिखा था, मुझे सदारती वार्ड के लिए भी नामज़द इन्होंने किया था। ये है इंटरनेशनल स्टेटस तमाम दुनिया के बड़े-बड़े कलमी नुस्खों का। ये सब के सब बगैर तर्जुमे के हैं। ये रशियन है, ये टर्किश है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी, ये मैंने लिखा हुआ है। और अब ये वाला नुस्खा है जिसकी अपने जो नाज़रीन जो हैं और इसकी ज़ियारत कर रहे हैं, ये बस तर्जुमे के साथ है। जितने भी बड़े-बड़े नुस्खे हैं बगैर तर्जुमे के हैं, हमारा वाहिद कुलमी नुस्खा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ मरतब किया गया है। ये गवर्नर बलूचिस्तान ने इसकी एग्ज़िबिशन की थी। शोहदा बलूचिस्तान जो कि हमारे हसास इदारों के मुलाज़िमीन वहाँ पे शहीद हुए हैं, हमारी फ़ोर्सेस के जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी इसाले स्वाब के लिए हमने इसको ओपन किया था। ये गवर्नर शाह फरमान साहब होते थे, उन्होंने मुझे ये 1.25 किलोमीटर लंबा कुरान लिखने पर कैश प्राइज़ दिया था। तो ये सारे मोटी-मोटी ब्रीफिंग है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह पाक ने इसको यहाँ पे खोला है। ये सर्ज़ पाक का फ़ैज़ है कि हमसे ये बड़ी-बड़ी जो खिदमतें हैं, ये हमसे अल्लाह पाक जनाब ले रहे हैं। जी। अच्छा, पीर इम्तियाज़ साहब, हमारे नाज़रीन को मुख्तसर ये बताइएगा कि ये कुरान पाक जो है लिखने का ख़्याल आपके ज़हन में क्यों आया? ऐसी क्या वजह थी कि आप जो है वो इस कुरान पाक को, इस मिशन को पार करने के लिए आपने तकव्वुद की? देखिए, नेकी जो होती है ये बुज़ुर्गान दीन की तफ़ैल होती है। मज़हब मिलता है, ये अंबिया की तफ़ैल मिलता है। अल्लाह पाक ने हमें घर बैठे कुरान हम को नहीं दिया है। हमें आका मौला सल्लम दिए, उनकी वसात से हमें कुरान मिला है। हमें पाक किया गया, हमें मुसलमान किया गया, हम जब मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं। तो इसी तरह ये जो मेरे जद्द अमजद गौसे आज़म सैयद ताहिर सनन असद शानी साहब सरकार लाहौर के बुज़ुर्ग हैं, दीन के बुज़ुर्ग हैं। 5 सलासिल में बैत फरमाते हैं और आपके बड़े मुदारिस भी हैं और दुरूनी मुबारक में मुदारिस हैं और जमीयत उलमाए पाकिस्तान नियाज़ी ग्रुप की प्रेज़िडेंटशिप भी उन्हीं के घर में है। तो उन्होंने मुझे इस तरफ मोटिवेट किया था कि आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि हम जिस वक़्त ये शुरू किया था नुस्खों पे काम करना, उस वक़्त थे हम वार ऑफ टेरर में। ये दहशतगर्दी की जंग चल रही थी। पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये अटैक हो रहे थे। तो वो जो अटैक कर रहे थे वो भी कहते थे हम मुसलमान हैं और अपने वो जनाज़े पढ़ा रहे थे और हमें कह रहे थे कि हमें वो शहीद कर रहे थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि आप हमें उनकी ट्यून में जवाब देना चाहिए, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था। उनके मुकाबले में भी कलमा गोई आ गए थे। और फिर मैंने ये कलमे लिख शुरू किए, साथ ही साथ जो है ना इसकी मीडिया पे हमने कवरेज शुरू कर दी, ताकि जो लिखा जा रहा है वो ऑनर होता जाए।
हमने उनको जवाब देना शुरू कर दिया कि भाई हम आपसे बड़े मुसलमान हैं, तो ज़रा आप तहम्मुल से रहें। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तानियों की तरफ से ये तोहफ़ा जब बन गया जी। बहुत शुक्रिया। जी, नाज़रीन, तो आपने पीर इम्तियाज़ साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फ़रमाई कि 425 दिन तकरीबन जो है वो इनको ये कुरान पाक लिखने में लगे, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कुरान पाक है वो इस वक़्त जो है पीर इम्तियाज़ साहब पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी जानिब से लिखा गया है। और मैं यहाँ पर वीडियो के आखिर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जो सदर हैं कैसर गफूर साहब, उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस खूबसूरत अंदाज़ के अंदर उन्होंने यहाँ पर इस कुरान पाक को जो है वो रहीम यार ख़ान की अवामुन्नास के लिए जो ज़ियारत के लिए पेश किया। तो जो अभी तक नाज़रीन जो हैं वो यहाँ पे ज़ियारत के लिए नहीं पहुँच सके, वो यहाँ पर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, तो ज़रूर इससे फैज़याब हों, और जो भी यहाँ पर आए वो पीर इम्तियाज़ साहब जो हैं इनकी और इनकी आल औलाद के हक़ में दुआ गो भी रहें कि अल्लाह ताला क़यामत तक इनकी आने वाली नस्लों पर अपना करम और फ़ज़ल फ़रमाए। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। अपने मेज़बान अमार बिन आज़म को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया।